मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है मिस्टर चैटर्जी की बेटी के साथ। तुम्हारी शादी वही होगी। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं इस घर में एक और मिडिल क्लास लड़की नहीं चाहता। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो उस लड़की से शादी करनी होगी जिससे मैं चाहूंगा। मोदी, मैंने आपकी और अनु दादा की जैसा रिश्ता नहीं देखा। आप लोग एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। जो चीज आप दोनों के दिलों के सबसे ज्यादा करीब है, आप एक दूसरे के लिए उससे भी अपने से दूर कर देते हैं। मैं भी मोली के लिए ऐसे कुछ करना चाहता हूँ। बिल्कुल करेगा। पता है रॉबी, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो उसके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं और वक्त आने पे जिंदगी के हर मोड़ पे एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने। अब नहीं डरूंगा बाबा से। एक बार जो फैसला कर दिया वही करूंगा। प्यार करता हूं मैं मौली से और सिर्फ उसी से शादी करूंगा। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? तबीयत तो ठीक है ना? जिस घर के बच्चे बाप से जुबान लड़ाते हो, भला उस बाप की तबीयत कैसे ठीक होगी? पर हुआ क्या? अरे अपने लाडले से पूछो ना जाकर, मुझसे क्या पूछती हो? रॉबी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। रविंदो, अभी वक्त है, सुधर जाओ। वो गलती मत करना जो तुम्हारा बड़ा भाई अनुराग कर चुका है। अपने भविष्य से मत खेलो। और हाँ, ये घर छोड़कर जाने की गलती मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी वही मजदूरी करनी पड़े जो अनुराग कर रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? पहले आपने अनु को घर से निकाल दिया है, अब रॉबी भी घर छोड़ के जा रहा है। उसे रोकिए ना। इनसे बात करना बेकार है माँ। इन्हें अपनी बेटों की खुशी से ज्यादा अपने हेम की चिंता है। आप चिंता मत करिए डैड, मैं अनु दादा का भाई हूं। जिस तरह उन्होंने अपने प्यार के लिए मेहनत की, मजदूरी की, मैं भी अपने प्यार के लिए मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए तैयार हूं। और हाँ, मैं भी दादा की तरफ से कोई बख्शीश नहीं लूंगा। रॉबी, 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 रॉबी मत जा। मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिना? मत जा। माँ, मेरा दम घुटता है। तू चिंता मत कर माँ, मैं सिर्फ इस घर से दूर जा रहा हूं। पर माँ, मैं हमेशा तेरे दिल में रहूंगा, तेरे दिल से थोड़ी ना दूर जा रहा हूं। मत जा रॉबी, रॉबी, रॉबी रुक जा। रॉबी, 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 रॉबी मत जा, मत जा रॉबी। रॉबी, तुझे अपनी माँ पर तरस नहीं आता? तारी देखना, इसके बाबा ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो घर छोड़ के जा रहा। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं जबरदस्ती पापा का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अपने बिजनेस के फायदे के लिए वो मेरी शादी किसी और के साथ नहीं तय कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें अपनी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। आप जानती कि मैं मोली से बहुत प्यार करता हूँ। उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। और सही किया दादा ने, इस घर को छोड़ दिया।
हाँ, मैं भी वही करूंगा जो दादा ने किया। मैं भी अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। पागलपन मत कर रॉबी, तू घर छोड़ने की बात कर रहा है। देख, मैं मानती हूँ जो तू बोल रहा है ना बिल्कुल सही है, और जो तू कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। अनु की घर छोड़ने की वजह बिल्कुल अलग थी। वो अपने आप को साबित करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था अपने आप। पता है रॉबी, आज भी मैं अनु की आंखों में घर लौटने की तड़प देख सकती हूँ। और मुझे मालूम है कि जब वो कुछ बन जाएगा, अपना मकाम हासिल कर लेगा, तो वो घर वापस लौट जाएगा। लेकिन तू जो कर रहा है ना, उसकी वजह से तू अपने घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा के लिए बंद कर लेगा। मत छोड़ घर रॉबी, माँ की ओर देख। मुझे उनके आंसू दिखाई नहीं देते। अपनी माँ के लिए वापस घर चले जा। अनु माँ को तेरे सहारे छोड़कर गया है। अब तू भी घर छोड़ देगा तो माँ किसके सहारे जिएगी? घर वापस चले जा प्लीज रॉबी। रॉबी, मैं वादा करती हूँ तेरी शादी सिर्फ मौली से होगी। अब तो घर चल। तानी, तूने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, मेरे बेटों के लिए। मैं वादा करती हूँ मेरे घर की बहुएं बनेंगी तो सिर्फ तानी और मौली। जीती रहे। तानी, हाँ तानी क्या करी? चल। हे भगवान, तुम लड़कियां क्या पागल होती हो क्या? तुम बार बार हाथ में चूड़ियां क्यों पहन लेती हो? हाथ भारी नहीं लगते? ऐसा नहीं लगता कि हाथ में हथकड़ियां लग गई, हिल नहीं? मैं तो 1 घंटा नहीं पहन पाऊंगा, पता है? तुझे पहनने के लिए बोला किसने? और वैसे भी ना, तुझ जैसे लड़के कभी नहीं समझ सकते। और वैसे भी चूड़ियां मुझे पहननी है, मुझे पसंद है, तुझे क्या परेशानी है? तू हमेशा गुस्से में क्यों बात करती? कभी प्यार से भी बात कर लेकर मुझसे। क्योंकि झगड़ा तू शुरू करता है। झगड़ा मैंने शुरू किया? मैंने तो आके पूछा कि चूड़ियां क्यों पहनते हो। क्यों पूछा? बेफालतू का सवाल क्यों किया मेरे साथ? अरे मैंने तो सही सही पूछा। तानी सुन तो, अरे देख तो तापस को क्या हुआ है? अरे लड़का तो बैठ इधर। अरे माँ शांत हो जाओ। हाथ में भी तो खून। तानी जल्दी आना बाबा। अरे माँ जबरदस्ती का परेशान हो रहे देख तो यहाँ पर भी चोट लगा गया है और यहाँ पर भी। हो। अरे लाठी चार्ज हुआ था तो हल्की सी खरोच आ गई है बस। ये हल्की सी खरोच। माँ शांत हो जाओ, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अरे थोड़ा ज्यादा लग जाता तो? अरे 2 दिन में ठीक हो जाएगा माँ। क्या 2 दिन में ठीक हो जाए? जब भी लगा क्या था ऐसे ही बोल। पता है जब तक वापस नहीं आता ना, मेरे दिल कितना बैठा रहता। समझ में नहीं आता कि तुझे कुछ हो गया तो? माँ शांत हो जाओ। एक तानी भी ना अभी तक दवा लेके नहीं आई। मैं अभी गर्म दूध लाती हूँ हल्दी डाल के। अनु देखना। तापुष्ता, देखा आपको चोट लगी तो घर में सब कितने परेशान हो गए। अगर आपको ज्यादा चोट लग जाती तो सोचा है घर वालों के बारे में? नहीं, मैं जानता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप सोसाइटी समाज के बारे में सोच रहे हैं, आपकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की तरफ भी बनती है ना, तानी लाबोनी माँ की तरफ भी। मैं बस ये कह रहा था कि समाज घर से ही बनता है और दुनिया को बदलने से पहले आपको खुद को भी बदलना चाहिए। आपकी कुछ जिम्मेदारियां घर की तरफ। देख अनुराग, दादा आप बैठ जाइए, मैं पट्टी कर देती हूँ। बैठिए ना। आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? आपको पता है ना माँ कितना परेशान हो जाती है। क्या परेशान हो रही तू भी माँ की तरह? अरे दर्द हो रहा है?
नहीं। दिखाइए, माँ हल्दी वाला दूध ला रही है, आप पी लीजिएगा। हाँ, ये तापस तो मेरी बात सुनता ही नहीं। देखा ना तूने, चोट भी लगा क्या? अरे हमेशा दूसरों के बारे में सोच, अपने बारे में तो सोचेगा ही नहीं ये लड़का। कितना बोलती हूँ लेकिन नहीं। माँ क्यों परेशान हो रही हो? समझ जाएंगे। कब समझेगा? माँ, खुद के बारे में तो हम सब सोचते हैं, लेकिन तापसदा अलग है ना, वो सबके बारे में सोचते हैं। सबके बारे में सोचते हैं, इसलिए कभी कभी अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा, समझ लगेंगे। अरे सुबोध, आजा आजा। आंटी नमस्ते। अरे बस बस बैठ तो। हाय सुबोध। और हाय तानी, कब आया मुंबई से? और तू इतना बदला बदला क्यों लग रहा है, क्या बात है? हाँ यार, इन दिनों में बहुत कुछ बदल गया। मैं मुंबई में कुछ लोगों से मिला था जो कोलकाता से ही थे। उनका पार्क स्ट्रीट में एक हॉस्पिटल है जो लगातार नुकसान में जा रहा है और मैनेजमेंट क्राइसिस भी है। तो मैंने उन लोगों को सजेशंस दिए थे हॉस्पिटल चलाने के लिए, और पता है उनको मेरे सजेशंस बहुत पसंद आए और मुझे हॉस्पिटल का चार्ज दे दिया। अब मैं उस हॉस्पिटल का इंचार्ज हूँ। अरे वाह, क्या बात है यार, कांग्रेट्स। वाह, कंग्रेचुलेशंस। चलो अभी इसी खुशी में ना तू मुंह मीठा कर ले। नहीं तानी, रहने दे। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि कहीं बाहर चलते हैं डिनर करने के लिए। नहीं यार, एक्चुअली मुझे सवेरे जल्दी उठना है, तो किसी और दिन चलेंगे। कम ऑन यार, मूड मत खराब कर, चलना। यार समझ यार प्लीज। तानी तू तो चलेगी ना? नहीं सुबोध, मैं जानता हूँ, जब अनुराग नहीं जा रहा है तो तू भी नहीं जाएगी। ठीक है, रहने दे। मैं सोच रहा था कि इतने दिनों के बाद हम मिल रहे हैं तो बाहर चलेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन अच्छा ठीक है, चलते हैं। ये हुई ना बात। बस सुबोध, और मत हंसा, मेरा पेट दर्द करेगा। अरे क्या करूं यार, उसका चेहरा रह रह के याद आता है। अरे तुझे उसका चेहरा देखना चाहिए था, एकदम पोपट जैसा लग रहा था। अच्छा तुम लोग कुछ लोगे? आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक? कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, चेक प्लीज। अरे तुझे पता है वो एम और पीएम दोनों फिर से लड़ने लगे। अभी तक आई स्वेयर यहाँ तो ये दोनों झगड़ते रहते हैं, यहाँ पे रोनू पे लाइन मारती रहेंगे। अरे नहीं अनु, हमेशा तू ही बिल पे करता है यार। आज मेरी ट्रीट है, मुझे पे करने दे। क्या फर्क पड़ता है, दोस्त हैं हम लोग, तू दे या मैं दूं। अरे रहने देना अनुराग, जब तेरी अच्छी जॉब लग जाए तब तू पे कर देना। एक सेकंड, मैं वॉशरूम होकर आया। ओनू, देख, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। जब तेरी जॉब लग जाएगी तो तू उससे पार्टी दे देना। तानी, आई होप कि मैं तेरी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। कांग्रेट्स, ये जॉब आपकी हुई मिस्टर गांगुली। आप हर उस क्राइटेरिया के लिए फिट हैं जो इस जॉब के लिए जरूरी है। थैंक यू सर। आप बाहर जाकर थोड़ा वेट कीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो रहा है। आप कल से जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, वो अपॉइंटमेंट लेटर।
ये अनुराग यहाँ क्या कर रहा है? बड़ा खुश दिख रहा है। कैसे? अरे रितेश बाबू, आइए आइए, बैठिए। थैंक्स। क्या मंगाऊं, ठंडा या गरम? जी ठंडा गरम तो होते रहेगा। काम की बात करें, डील की डिलीवरी कब दे रहे हैं आप? बस 2 दिन में। अनुराग गांगुली को जस्ट बाहर देखा मैंने। वो आपके ऑफिस में क्या कर रहा था? हमने उन्हें अपने यहाँ जॉब के लिए कल से अपॉइंट किया है। बहुत इंटेलिजेंट और ब्राइट लड़का है वो शायद। देखना बहुत ऊपर जाएगा। हम चाहते हैं कि आप उन्हें काम पर ना रखें। जी? ये आप अनुराग गांगुली को काम पर नहीं रखेंगे। पर क्यों? वो इसलिए कि अगर आपने उसे काम पर रखा तो हमारी कंपनी का रिश्ता आपकी कंपनी के साथ खत्म हो जाएगा। ये गलत बात कर रहे हैं रितेश बाबू। आप अपने पारिवारिक मामलों में हमारी कंपनी को क्यों घसीट रहे हैं? आप हमें काम देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर दबाव बनाएं। कंपनी चलाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। मुझे मेरी कंपनी कैसे चलानी है ये मैं तय करता हूँ। आपको मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हमारी कंपनी से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं, लेकिन अनुराग को काम पर मैंने रखा है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय और मैं किसी भी कीमत पर और किसी के कहने पर यह फैसला नहीं बदलूंगा। अरे अनुराग तुम यहाँ? जीजू आप गले मिल यार, यहाँ गले मिल। कैसा है? जीजू आप यहाँ कैसे? हाल ही में हमारे कंपनी की कोलैबोरेशन इनके कंपनी के साथ हुई है, जिसका फायदा तुम्हें बहुत होगा। मुझे कैसे? ओए, ये भी समझाना पड़ेगा। जब कोलैबोरेशन हुई है तो जॉब भी आसानी से मिलेगी ना। और फिर बाबा ने खुद पर्सनली फोन किया है इन्हें कहने के लिए कि तुम्हें रखें। बहुत प्यार करते हैं बाबा तुझसे, बहुत मिस करते हैं तुझे। छोड़ो ये सब। जानते हो क्यों फोन किया उन्होंने? ताकि तुम्हें जॉब जल्दी मिले, तुम साबित कर सको कि तुम कमा सकते हो और फिर घर लौट आओ जल्दी। पर आज की तारीख में ऐसा जॉब इतनी आसानी से मिल सकता है? देख, मुझे नहीं पता तू क्या करने वाला है। I wish you the best with whatever you do. तू ये जॉब करे ना करे, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा तुमसे, एम से कुछ नहीं मिलता अनुराग। जहाँ तुम एहसान ले ही रहे हो जॉब का, वहाँ पूरा एहसान क्यों नहीं लेते हो? पूरा बिजनेस क्यों नहीं हैंडल करते हो? अपना बिजनेस है ना, बाबा का बिजनेस है, उसे ज्वाइन करो तुम। दूसरे किसी के लिए काम क्यों कर रहे हो तुम? अच्छी तरह से सोच। तुम्हें कभी भी कोई भी काम हो, कुछ कहना हो, मुझे फोन करना। ओके? आओ अनुराग, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया? मुझे आपकी जॉब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब? ये अचानक क्या हुआ? आपके जीजा रितेश बाबू आए थे। इसीलिए मुझे जॉब नहीं चाहिए। जीजू, मैंने जॉब छोड़ दी। बाबा से कहिएगा कि मैं खुद कुछ कर लूंगा, उनकी मदद की जरूरत नहीं। और मुझे चाहे बाबा का नाम इस्तेमाल करना पड़े, मैं तुम्हें कुछ हासिल नहीं करने दूंगा। न तुम्हें दोबारा घर में दाखिल होने दूंगा और ना ही बाबा के दिल में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।